BL ग्रोवर हो, बिपिन चंद्रा हो, NCERT हो, रामशरण शर्मा हो, जो भी हमने दिया। लेकिन अब आप सोर्स बताइए, भारत सरकार का हमने दिया, ऑफिशियल साइट का डाटा, चुनाव आयोग का दिया। अब आप बताएं कि आप किस सोर्स के आधार पे क्वेश्चन के आंसर को गलत या उत्तर को गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं। आप सोर्स बताएं कि चौरी विद्रोह आपने कहाँ से लिया, किस किताब में लिखा हुआ है चौरी विद्रोह का, कहाँ जिक्र है, या फिर परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार की ये खोज है, या अमरिंदर कुमार के द्वारा बनाई गई टीम, जो एक्सपर्ट टीम जिसको बोल रहे हैं, उनके द्वारा स्पेशली इस विद्रोह का आयोजन किया गया कभी। तो आप बताइए कि आपका सोर्स क्या है। बीपीएससी 67वीं रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थी लगातार 67वीं रिजल्ट का विरोध कर रहे हैं। बीते दिनों बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था, तो वहीं छात्र नेता दिलीप ने अंदर जाकर कार्यालय के जो अधिकारी हैं उनसे जाकर मुलाकात किए थे, तो वहीं तमाम अपनी बातें रखे थे। वहीं सीबीआई जांच की भी मांग किया था दिलीप ने। तो तमाम अभ्यर्थी जो है सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहे हैं। क्या कुछ उस पर कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ कार्य हो रहा है, जानेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है बात करने के लिए। दिलीप जी, अंदर गए थे, अधिकारी से मिले थे, तमाम बातें हुई थी, तमाम अपना मुद्दा आपने रखा था, कुछ कार्य हो रहा है क्या? देखिए, अंदर क्या हो रहा है ये तो हम लोग को बाहर पता नहीं चल रहा है, लेकिन आज 3 दिन होने जा रहा है और अभी तक कोई सूचना नहीं मिल रही है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। कम से कम बीपीएससी को चाहिए कि एक नोटिस जारी कर दे या फिर मीडिया के माध्यम से बता दिया जाए कि वो क्या कर रहे हैं। हम लोग को कहा गया था कि हम लोग एक्सपर्ट टीम बुलाएंगे और उसके बाद इस पर देखेंगे, रिजल्ट दे सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। तो हम लोग तो अभी मांग कर रहे हैं कि 8-9 क्वेश्चन का जो आंसर गलत है, तो उतना आंसर आप पहले सुधारिए और हर कैटेगरी में उतना कट ऑफ कम के रिजल्ट दीजिए, और अपने एक्सपर्ट टीम का नाम बताइए कि कौन कौन आपके एक्सपर्ट टीम में है, और सोर्स बताइए, आपके एक्सपर्ट टीम सोर्स बताए कि किस सोर्स से आपके एक्सपर्ट जो है उत्तर बता रहे हैं। हम लोगों से तो आप लोग बार बार सोर्स मांग रहे हैं, लेकिन आप सोर्स नहीं बताते हैं कि आपका क्या सोर्स है जहाँ से आप उत्तर बता रहे हैं। किसी उत्तर को गलत बता रहे हैं, किसी को सही बता रहे हैं, तो आप भी आप सोर्स बताइए। हम लोग को सोर्स जानना है कि आप किस सोर्स के आधार पर आंसर को सही गलत कर रहे हैं। हम लोगों ने आपको सोर्स दिया, चाहे वो M लक्ष्मीकांत का हो, BL ग्रोवर हो, बिपिन चंद्रा हो, NCERT हो, रामशरण शर्मा हो, जो भी हमने दिया। लेकिन अब आप सोर्स बताइए, भारत सरकार का हमने दिया, ऑफिशियल साइट का डाटा, चुनाव आयोग का दिया। अब आप बताएं कि आप किस सोर्स के आधार पे क्वेश्चन के आंसर को गलत या उत्तर को गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं। आप सोर्स बताएं कि चौरी विद्रोह आपने कहाँ से लिया, किस किताब में लिखा हुआ है चौरी विद्रोह का, कहाँ जिक्र है, या फिर परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार की ये खोज है, या अमरिंदर कुमार के द्वारा बनाई गई टीम, जो एक्सपर्ट टीम जिसको बोल रहे हैं, उनके द्वारा स्पेशली इस विद्रोह का आयोजन किया गया कभी। तो आप बताइए कि आपका सोर्स क्या है, हम लोग जानना चाहते हैं। और हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, तेजस्वी यादव जी से, नीतीश कुमार जी से भी, कि आप अमरिंदर कुमार को हटाइए और इनके संपत्तियों की जाँच कीजिए, और जो रिजल्ट में छेड़छाड़ की गई उसकी CBI जाँच कराइए। पूरी तरह से निष्पक्ष हो एग्जाम, रिजल्ट निष्पक्ष हो, पूरी पारदर्शिता लाई जाए, ये हम मांग कर रहे हैं। और बीपीएससी जल्द से जल्द इस पर फैसला ले कि 9 क्वेश्चन जो गलत आंसर जिसका दिया गया उस पर उन्होंने क्या डिसीजन लिया। नहीं तो फिर हम लोग अगले सप्ताह जल्द महाआंदोलन करेंगे। अगले सप्ताह ही होगा, चाहे वो मंगलवार को हो, बुध को हो, बृहस्पतिवार को हो, जब हो, लेकिन अगले सप्ताह हम लोग फिर महाआंदोलन करेंगे। हमें आंदोलन करने का शौक़ नहीं है, हमें मजबूर मत करें आंदोलन करने के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि आंदोलन करें, लेकिन हमें मजबूर किया जाएगा तो अगले सप्ताह हम महाआंदोलन फिर पटना की सड़कों पे करेंगे। जिस तरह से परसेंटाइल हटाने के लिए महाआंदोलन हुआ, उससे भी बड़ा आंदोलन अब होगा, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है। हर एग्जाम में बीपीएससी ऐसे ही कर रही है। जो इनका पहले का टीम है, ये लोग इसी तरह से खेल कर रहे हैं। सही क्वेश्चन सही आंसर न देके, आंसर का गलत उत्तर दे, ये क्वेश्चन का गलत उत्तर देकर कुछ योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दे और उनके जगह पे कुछ पैसा लेके कुछ अभ्यर्थियों को पास कर दे। हम ये नहीं कर रहे हैं। 11,607 में बहुत सारे अभ्यर्थी जो अपने मेरिट से पास हुए हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पैसा पैरवी पे गए हैं। तो वो किनके वजह से गए हैं? योग्य अभ्यर्थियों के जगह पे गए हैं। योग्य अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है गलत आंसर देकर, और ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये खेला बीपीएससी में बंद होना चाहिए। आखिर यूपीएससी भी तो परीक्षा लेती है, कहाँ उसके आंसर पे कभी विवाद होता है? आपके आंसर पे क्यों विवाद हो रहा है? अब आप सोर्स बताइए कि आपके आंसर का क्या सोर्स है। हम लोग सोर्स जानना चाहते हैं। आप मनोहर पोथी पढ़ के आपका एक्सपर्ट आंसर दे रहा है कि सरस सलील पढ़ के दे रहा है कि कौन सी बुक पढ़ के आपका एक्सपर्ट जो है आंसर दे रहा है? हमें वो सोर्स जानना है। क्या जो आपके एक्सपर्ट टीम में 8-10 टीचर रखते हैं या शिक्षा माफियाओं को जिसको भी रखते हैं, क्या उनके अलावा बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में कोई टीचर नहीं है? क्या उनके अलावा जो भी टीचर हैं वो सभी बेकार हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है?
दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर, जेएनयू के प्रोफेसर, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो योग्य नहीं है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ ज्ञान आपके जो 8-10 लोग हैं उन्हीं को है। तो ये आपको आप सोर्स बताना पड़ेगा, आपके एक्सपर्ट टीम में कौन कौन शिक्षक है, कौन है नहीं है, वो नाम बताइए और सोर्स बताइए कि किस सोर्स के आधार पे आपके एक्सपर्ट टीम जो है आंसर दे रहे हैं। हम लोग को सोर्स बताना चाहिए, हमको सोर्स। जब तक सोर्स नहीं बताएगा अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आप जो सोचिएगा कि 1-2 नंबर कटअप कम करके रिजल्ट दे दे, ये नहीं चलेगा। आपको जितना क्वेश्चन का आंसर गलत है उतना कटअप हर कैटेगरी में कम करके रिजल्ट दीजिए, आंसर सही कीजिए। हमें आंसर का सोर्स चाहिए, किस सोर्स से आपने आंसर दिया है वो सोर्स अब जानना है। और आज शाम तक हम इंतजार करते हैं, नहीं तो फिर अगले सप्ताह हम लोग महा आंदोलन करेंगे। अंतिम ऑप्शन क्या बचा, आंदोलन या फिर और कुछ भी करने वाले हैं? नहीं, हम लोग आंदोलन ही करेंगे, आंदोलन ही करेंगे। आंदोलन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए अब अगले सप्ताह महा आंदोलन करें। हम हाथ जोड़कर नीतीश जी, तेजस्वी जी से हम विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप 6 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। ये 3 लाख अपियर हुए, 6 लाख फॉर्म भरे हैं, तो 6 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे तो मतलब 6 लाख ही नहीं, उनके जो परिवार के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा बाल बच्चेदार हैं, तो उनके बच्चों के भविष्य का भी सवाल है, पूरे बिहार के भविष्य का सवाल है। अब बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह आंसर गलत करके जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है, संस्थागत भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो ऐसे अधिकारियों को आप बीपीएससी ऑफिस से लात मार के बाहर भगाइए और सही लोगों को बीपीएससी ऑफिस के अंदर रखिए और एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट कराइए, रिजल्ट में धांधली ना हो, ये कीजिए। नहीं तो फिर बिहार के युवा अब घर नहीं बैठेंगे, अब सड़क पे उतरेंगे। लेकिन कार्रवाई के अलावा विभाग जो है वैकेंसियां निकाल रहा है, अलग जगह ध्यान है विभाग का। आपने जिस तरीके से मांग किया उस पर कोई जो है ध्यान नहीं जा रहा है विभाग का। देखिए, सरकार से हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो तुरंत सब समस्या का समाधान हो जाएगा, हम लोग को सड़क पर नहीं उतरना पड़ेगा। हम तो इतना तक कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी खुद एक कमेटी बना दे। हम परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार की बनाई टीम पे भरोसा नहीं है छात्रों को, हमें भी भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार जी खुद एक टीम बना दे शिक्षकों की और वो आंसर तय करे, हम लोग मान लेंगे उसको, हम लोग मानने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार जी खुद अपने से एक टीम बनाए शिक्षकों की और वो आंसर तय करे, हम इस चीज़ को मान लेंगे। लेकिन अमरिंदर कुमार के द्वारा बनाई गई टीम पे हमें भरोसा नहीं है, वो अमरिंदर कुमार जी के अनुसार वो आंसर सेट करेंगे। तो सोर्स बताना पड़ेगा कि किस सोर्स से आपने आंसर दिया है, चाहे जो भी टीम बने, सोर्स अब हम लोग को चाहिए। और नीतीश कुमार जी से अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए, जिस तरह से आपने पेपर लीक पे हस्तक्षेप करके एग्जाम कैंसिल कराया और परसेंटाइल मामले में हस्तक्षेप किया, तो उसी तरह आप हस्तक्षेप कीजिए और 9 क्वेश्चन का जो आंसर गलत दिया गया उसको सुधरवाइए और एक्स्ट्रा रिजल्ट दिलवाइए। हर कैटेगरी में 9 कटअप कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिलवाइए और उस पैनल को आप ब्लैक लिस्टेड करवाइए, नया पैनल बनवाइए और आगे से किसी भी परीक्षा में इस तरह से न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। अभ्यर्थी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहिएगा सीबीआई जांच के लिए? देखिए, हम तो सीबीआई जांच की मांग कर ही रहे हैं, परीक्षार्थी कर रहे हैं, यानी कि हम कर रहे हैं। हम परीक्षार्थियों से अलग नहीं है, परीक्षार्थियों के साथ हैं और जो मांग परीक्षार्थियों की जायज़ मांग है वो हमारी भी मांग है। तो सीबीआई जांच तो हम मांग कर ही रहे हैं कि इस पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। इस रिजल्ट में जो छेड़छाड़ किया गया है, कुछ लोगों को हटा के नए लोगों को जोड़ा गया है पीडीएफ में छेड़छाड़ करके, जैसा कि कहा जा रहा है कि स्टिकर लगा हुआ है, जो जानकार है वो बता रहे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो जाए ताकि पता चल जाए कि कौन लोग हैं और क्यों ऐसा किया जा रहा है, कौन लोग हैं ऐसे जो लोग फर्जी बहाल हुए हैं, सेटिंग से गए हैं पीटी के अंदर, पीटी पास, उन सबको बाहर किया जाए। आंदोलन भी करने जा रहे हैं आपने कहा, अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा? अभ्यर्थियों से हम यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए, साथ ही सोशल साइट्स के माध्यम से सरकार से सीबीआई जांच की भी मांग कीजिए, बीपीएससी से 9 कटअप कम करके हर कैटेगरी में रिजल्ट की भी मांग कीजिए और भी जो आपका डिमांड हो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट पे आवाज़ उठाइए और पढ़ाई भी कीजिए। तमाम अभ्यर्थी आवाज़ उठाएं, पढ़ाई कीजिए और 68वीं को लेकर तैयारी कीजिए। तो वहीं जांच की मांग लगातार छात्र नेता दिलीप कर रहे थे। हमारे साथ अभी बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप की आपने तमाम बातें सुनी है। बीपीएससी 67वें रिजल्ट के बाद बिहार में लगातार अभ्यर्थी जो है आक्रोशित है। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है 67वीं के रिजल्ट में और इसको लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। छात्र नेता दिलीप ने यह साफ कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी
इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगले भविष्य के लिए, आगे के भविष्य के लिए जो है कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे आने वाले दिनों में बीपीएससी का परीक्षा देंगे, तो वहीं कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। अगर एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, सीबीआई जांच नहीं होती है और अमरेंद्र कुमार जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, उनको हटाया नहीं जाता है, तो आंदोलन करेंगे तमाम बीपीएससी 67 में शामिल हुए अभ्यर्थी। छात्र नेता दिलीप ने साफ कहा है कि एक हफ्ता के अंदर जो है आंदोलन हम भी करेंगे। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता दिलीप, आपने सुना है। बीपीएससी 67 रिजल्ट के बाद बिहार में युवाओं में जो है कहीं ना कहीं आक्रोश, अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि रिजल्ट में पूरे तरीके से धांधली हुई है, जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच की मांग करे, तो वहीं फर्जीवाड़ा का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक।